हाय फ्रेंड्स, मैं जायद सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ANMCH गया। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी बच्चों के लिए लेके आया हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ जो भी आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा है या फिर आपने मुझे DM किया या फिर कहीं से भी पूछा है। ठीक है, और वीडियो देखते रहो पूरा एंड तक, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। थैंक यू 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, बहुत मजा आने वाला है। तो देखो, बैक टू बैक मैं सभी के डाउट लेने वाला हूँ। तो कोमल कुमारी कहती है, बिहार में कितने कॉलेज होते हैं, क्या एम्स पटना कॉलेज भी है? तो देखिए यार, एम्स पटना जो है ना वो एक अपना अलग बॉडी है। उसका क्या है ना कि वो BCC के अंडर में नहीं आता है। अगर तुम्हें एम्स में सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए तुमको एम्स का एक अलग से एग्जाम देना पड़ता है BSc नर्सिंग का, वहाँ से आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। और अगर पटना में किसी BSc नर्सिंग कॉलेज की बात करो जो कि BCC के थ्रू आता है, तो वो होता है NMCH, ठीक है ना, जिसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई आता है। कोमल कुमारी का एक और डाउट है कि भैया फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार कोमल कुमारी और जो बाकी बच्चे भी देख रहे हो, तो देखो फिजिक्स में क्या है ना कि मैंने तुमको टॉपिक्स बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक से डीप लेवल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको ये आई बटन पर दे दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। क्योंकि अगर मैं वो वाला पार्ट इस वीडियो में कंसीडर करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे डाउट क्लियर करने को है। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट करना, मैं एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा और क्लैरिटी के साथ। ABD स्टडी कहते हैं BCC BTech में कितना सीट है। देखो यार, BCC जो है ना, जो हमारा वाला एग्जाम है BCC, इसमें बायोटेक नाम से आप पता नहीं कौन से BTech की बात करो, बट बायोटेक में 30 सीट्स होती है टोटल BCC में। अमित कुमार कहते हैं BSc नर्सिंग के लिए EBC कैटेगरी को कितना मार्क्स लाना होगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो अमित, BSc नर्सिंग करने के लिए ना आपको 1200 में से 800 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप EBC कैटेगरी से हो तभी आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उससे कम का ट्राई मत करो, उससे ज़्यादा का ही ट्राई करो, मेहनत करो थोड़ा, और 800 से ज़्यादा नंबर लेके आओ BCC एग्जाम में। और रैंक तुम्हारा होना चाहिए 600 के अंडर में, ठीक है ना। 700 बॉर्डर चला जाता है, ठीक है। कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि 700 रैंक अब बॉर्डर जा चुका है, 600 के अंदर ला रहे हो तो एकदम सेफ हो, BSc नर्सिंग मिल जाएगा। कोमल किरण कहते हैं, भैया BCC एग्जाम में बायो NCERT बेस आता है या फिर बाहर से भी आता है, क्योंकि नीट एस्पिरेंट हूँ तो बायो वहाँ पूरा NCERT बेस आता है, तो प्लीज़ बता दो। देखो यार, नीट में सही कहा इन्होंने। नीट में क्या होता है कि जो बायो होता है वो टोटली NCERT से आता है, बट BCC में थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जाता है, थोड़ा सा फिल्म अलग है यहाँ पे। देखो BCC में ना कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि टोटली आउट ऑफ NCERT होते हैं, वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा आया कहाँ से, ठीक है। लेकिन नीट में सारा क्वेश्चन NCERT से आता है, तो इतना समझ लो कि NCERT का तुम्हारा 80 से 85 क्वेश्चन जो हो जाता है BCC में वो NCERT से होता है, और बाकी का जो 15 क्वेश्चन हो गया वो बाहर से है या फिर बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल में NCERT से होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन होता है। और देखो यार, अगर क्वेश्चन टफ भी आ रहा है ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो तुमको अपना सारा टाइम पढ़ाई पे लगाना है। इसमें क्या है ना कि जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितना अच्छे से प्रिपरेशन करेगा, उसका सिलेक्शन होगा BCC में। भले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया मान लो, तो यार वो सब के लिए हार्ड है, फिर सब बच्चों से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई और टीचर एग्जाम देने जा रहा है, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। और क्या है ना कि अगर क्वेश्चन हार्ड भी आ रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके लिए वो हार्ड है। तुम्हें अपना बेस्ट देना है, बस अपना 100% दो, सिलेक्शन हो जाएगा। राजेश पूछते हैं, मॉपअप क्या है भैया? देखो राजेश बाबू, मॉपअप क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है जब, तो काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और एक मॉपअप राउंड होता है। अगर फर्स्ट राउंड में तुम्हारा सीट आता है, ठीक है, तो कॉलेज मिल जाता है। अगर नहीं आता है तो फिर तुम्हारा सेकंड राउंड में जाता है। सेकंड राउंड में भी नहीं मिला तो फिर मॉपअप राउंड में चला जाता है। इसमें यह है कि अगर तुम्हारा रैंक इतना आया है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मॉपअप राउंड तक तुमको कॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो मॉपअप राउंड का वेट करो, वहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉपअप राउंड इसके लिए होता है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में मान लो सीट खाली रह गई। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद कहीं और भी उनका एग्जाम होता है, या फिर किसी तरीके से उनका इरादा चेंज हो गया, तो वो क्या करते हैं ना कि एडमिशन लेने के बावजूद भी सीट छोड़ देते हैं, काउंसलिंग करने के बाद भी वो सीट छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि सीट वैकेंट रह जाती है, और सीट अगर वैकेंट रह जाती है तो इससे बच्चे जो आ सकते थे कॉलेज में वो नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए मॉपअप राउंड कराया जाता है, और अगर मॉपअप राउंड हो जाता है तो उसमें जो वैकेंट सीट होती है ना वो फिल हो जाती है। देखो हमारे कॉलेज में क्या हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में 60 सीट फुल हो गई थी। फिर क्या हुआ कि सेकंड राउंड के बाद कुछ 5 बच्चे हमारे कॉलेज से चले गए।
अब क्या हुआ, जो 5 बच्चे चले गए उनकी सीट वैकेंट रह गई। अब उनकी सीट वैकेंट रह गई तो ऐसा तो नहीं रहने दिया जाएगा। तो क्या होता है कि दूसरे बच्चों को कॉलेज में अंदर लाने के लिए मॉपअप राउंड करवाया जाता है। मॉपअप राउंड होता है तो हमारे कॉलेज की सीट वैकेंट है तो वहाँ पे मॉपअप राउंड वाले बच्चे फिल कर देते हैं, और फिर इससे क्या होता है कि कोई भी सीट खाली नहीं जाती। अंशु कुमार, और वीडियो जल्दी जल्दी बनाइए सर प्लीज़। देखो यार, वीडियो में जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक कर देना वीडियो पसंद आ रही हो तो। अनुमेशा कुमारी कहती है फिजिक्स का चैप्टर बता दो, लास्ट टाइम के लिए क्या प्रिपरेशन करें, सिलेक्शन हो जाएगा। देखो यार, फिजिक्स का चैप्टर पे मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देख लेना, और अगर और क्लैरिटी में चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर इस वीडियो से डाउट क्लियर ना हो तो कमेंट कर देना, मैं तुमको ज़रूर वीडियो बना के दूँगा। काजल रावत कहती है ये सब अच्छे से पढ़ा हुआ है मैंने, बट क्वेश्चंस करने में गलत हो जाता है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, इस पर वीडियो बनाइए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि क्वेश्चंस नहीं हो पाता है। थ्योरी कंप्लीट हो गई है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा है। इसका मैं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दूंगा, कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। तो ध्यान से ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखो क्या होता है कि तुमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तुमको नॉलेज है लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ कि देखो, अगर मान लो कि तुमको अपना बॉडी अच्छा बनाना है, ठीक है, तो तुमको अच्छी अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी ना। मान लो तुमको चाहिए कि तुम मोटा ना हो, तुम्हारा फैट कम रहे, तुम्हारा मसल ज़्यादा रहे, तुम्हारा बॉडी फिट रहे, तो तुमको उसके लिए प्रोटीन ज़्यादा खाना पड़ेगा, अच्छे अच्छे कार्ब, अच्छे अच्छे गुड फैट खाने पड़ेंगे, ठीक है, तब तुम्हारा बॉडी सही रहेगा, एक्सरसाइज भी करोगे। उसी तरीके से दिमाग होता है, दिमाग में भी ना वही चीज़ डालो जिसकी तुमको ज़रूरत है, फालतू की चीज़ें मत डालो। जैसे कि तुमको अगर अपने बॉडी में ज़्यादा मोटापा नहीं चाहिए तो फैट मत डालो फालतू का। इसी तरीके से अगर तुमको दिमाग अपना अच्छा चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला चाहिए, तो फालतू की चीज़ें मत डालो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास फ्री टाइम होता है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं। इससे देखो यार, इससे तुम्हारे दिमाग में ना घटिया कंटेंट जा रहा है, जिसकी वजह से ना तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी फालतू चीज़ों से बढ़ती जा रही है। तो क्या होता है ना कि तुम अच्छे से क्वेश्चन करते टाइम फोकस नहीं कर पाते हो, और अगर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो ना तो क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में नहीं आता है। और तुमको मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए तो तुम्हारा 50% से ज़्यादा काम वहीं पे ख़त्म, खल्लास। 50% से ज़्यादा काम क्वेश्चन समझने मात्र से ही ख़त्म हो जाता है। तो आप समझ लो क्वेश्चन समझना कितना इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन समझने के लिए तुम्हारा दिमाग जो है ना एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, ठीक है, अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, फास्ट काम करना चाहिए। और उसके लिए क्या है ना कि तुमको फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है। जो फालतू की इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हो ना, वो सब चीज़ें हटा दो, बंद कर दो। फालतू के जो दोस्तों से गप्पे लगाते रहते हो वो सब बंद कर दो। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, कॉलेज में चले जाओगे, फिर जो मर्जी करते रहना, लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक अपने आप को कंट्रोल में रखो, ठीक है। एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा, मज़े आएंगे, फिर दिमाग से एग्ज़ाम का टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुमको 2-3 महीने अपने आप को एकदम कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करना है तो अच्छे से दिमाग पे चीज़ें भरो, अच्छी चीज़ें भरो। मेरा वीडियो देखो या फिर किसी और का अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। अगर मान लो कि तुमको एंटरटेनमेंट चाहिए तो ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट, उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट मत लो फालतू चीज़ों का, ठीक है ना। तुम्हारे दिमाग पे बहुत गंदा असर पड़ता है। इसलिए अगर तुम ये चीज़ों, जो मेरी बात मैंने बोला, इसको अगर फॉलो करोगे, अच्छा चीज़ें डालोगे दिमाग में, फालतू चीज़ें नहीं डालोगे, अगर तुम अपना दिमाग एकदम सही रखते हो, रिलैक्स रखते हो, मेडिटेशन करते हो, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट पे अगर कर लेते हो, ठीक है, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कर लो या फिर डीप लेवल पे क्वेश्चन कर लो अच्छे से, बात बराबर है। ये सब चीज़ें फॉलो करते हो तो जब तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, तो गलतियाँ कम होगी। क्योंकि देखो यार, तुम अगर नोटिस करोगे तो तुम्हारा ज़्यादातर क्वेश्चन इसीलिए गलत होता है क्योंकि तुमको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता है, करना कुछ और होता है, कर कुछ और देते हो। तो ये सब चीज़ें करोगे यार तो नहीं हो पाएगा, फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अपने दिमाग को शांत रखो, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो और क्वेश्चन पे पूरा फोकस करके पढ़ो और क्वेश्चन को अच्छे से समझो। तुम्हारा न्यूमेरिकल्स एकदम मस्त अच्छे से हो जाएगा अगर तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट कंसेप्ट क्लियर है तो। आई होप कि मैंने तुम्हारा ये वाला डाउट क्लियर किया होगा और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है तो क्लियर हो गया होगा। अनुमेशा कुमारी कहती है देखो भैया मैक्सिमम फिजिक्स में कितने चाहिए जिससे सिलेक्शन हो जाए। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि फिजिक्स में तुम 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लो, केमिस्ट्री में 60 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लो और बायो में 75 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लो। अगर तुम इतना भी कर लेते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। इतना कर लोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। धीरेन्द्र कुमार कहते हैं बॉस प्रैक्टिस बुक कौन सा लें।
इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वाला बुक की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। ये बुक आप लास्ट के टाइम पे कंसिडर कर सकते हो, इससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो यूनिट वाइज दिए गए हैं और बीसीसी एग्जाम से लेवल से दिए गए हैं। इसको आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको करो या फिर मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करते रहो, बात बराबर है। कहीं से भी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल का करते रहो। मोहम्मद मुशाहिद कहते हैं, हेलो भैया भाई, अगर नीट में कम मार्क्स आ रहा है तो बीसीसी देंगे तो हो जाएगा। देखो बाबू, अभी टाइम है तुम्हारे पास, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करो थोड़ा और 450 नंबर तक लेके आओ। 450 नंबर तक अगर हिट कर पा रहे हो नीट में, ठीक है, तो बीसीसी में तुम्हारा 800 से ऊपर नंबर आ जाएगा या फिर 800 तक नंबर टच कर पाओगे, ठीक है, तो तुम्हारा इससे सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोशिश करो कि नीट के मॉक टेस्ट पेपर में 450 नंबर लेके आओ। और हाँ, एक और बात बता रहा हूँ कि नीट का एग्ज़ाम खत्म हो गया, ठीक है ना, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि तुम्हारे पास बीसीसी की मॉक टेस्ट पेपर नहीं है तो आप नीट का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो बीसीसी के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। तो अगर उसमें आपके 450 नंबर बन रहे हैं तो आपका बीसीसी में हो जाएगा। टीजी संदीप कहते हैं, मेरा एडिशनल सब्जेक्ट मैथ है और मेन सब्जेक्ट बायो, तो मैं बीएससी नर्सिंग कर सकता हूँ, पीसीएमबी ग्रुप का हूँ, तो मैथ का पेपर देना ज़रूरी है सर क्या सर? संदीप देखो, अगर तुमको बीएससी नर्सिंग ही करनी है तो तुम मैथ का कंसीडर मत करो, मैथ को छोड़ दो, सिर्फ पीसीबी का फॉर्म भरो और उससे एग्जाम दो। तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का एग्जाम होगा। मैथ के टाइम पे तुम अपना खाते पीते रहना कुछ, ये तीन सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, तुम्हारा बीएससी नर्सिंग निकल जाएगा अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो। सूर्य कुमार कहते हैं, बीसीएससी के अंडर में कितने प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं बीएससी नर्सिंग के? देखो बाबू, बीसीसी जो होता है ना वो एक गवर्नमेंट बॉडी है और यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं होता है। बीसीसी के अंडर में जितने भी कॉलेज आते हैं सब गवर्नमेंट होता है, सबकी फीस बहुत कम लगती है, तो इसलिए पीसीसी का एग्जाम निकाल लो और अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, इसका वैल्यू भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। महादेव राज कहते हैं, आप एएनएमसीएच में हो, बीएससी नर्सिंग करते हो? हाँ भाई। राजीव भारती कहते हैं, सर हम 10+2 पीसीबीएम साइड से मैथ लिए हुए हैं, क्या हम बीसीसी का परीक्षा पीसीबी से दे सकते हैं? काउंसलिंग वक्त एडमिशन रिजेक्ट भी करेगा, प्लीज़ रिप्लाई। नहीं भाई, अगर तुमको बीएससी नर्सिंग ही करनी है, तो तुमको मैथ को साइड रखो, ठीक है, तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एडमिशन के टाइम पे। पीसीबी से एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में। सुमित राज कहते हैं, बीएससी नर्सिंग में इंटर्नशिप में भी पैसा भी मिलता है क्या बिहार में? भाई देखो सुमित राज, कहीं भी इंटर्नशिप कर रहे हो पैसा मिलता ही है, चाहे कोई कॉलेज हो या फिर कोई बॉडी हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग करते समय इंटर्नशिप करोगे जो लास्ट में 4 साल के बाद, उसमें तुमको सैलरी कुछ मिलेगा, ठीक है, और साथ में जो ड्यूटी करते हो बीएससी नर्सिंग में उसमें कुछ स्टाइपेंड मिलता है, तो वो 1500 है बीएससी नर्सिंग के लिए। पूरे बिहार में सब बच्चों को, बीएससी नर्सिंग वालों को 1500 मिलता है। अंजलि वर्मा कहती हैं, पीसीबी का क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है बीसीसी में? क्या अदर सब्जेक्ट के एग्जाम भी देना होंगे क्या? प्लीज़ रिप्लाई। देखो इसमें क्या है ना, देखो बीसीसी का मैं तुमको बताता हूँ, कई सारे बच्चों को डाउट रहता है। बीसीसी में क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेन सब्जेक्ट होता है, इसके अलावा कोई और चीज़ का एग्जाम नहीं होता है। जैसे कि नीट में होता है कि पीसीबी का एक साथ एग्जाम 3 घंटे बिठा के लिया जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट का अलग से टाइम दिया गया होता है, हर एक सब्जेक्ट का 1.5 घंटा दिया गया होता है। एक सब्जेक्ट तुमने मान लो बायो दिया, बायो के बाद तुम्हारा आधे घंटे का वेट रहेगा, फिर आधे घंटे के बाद तुम्हारा केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री के बाद आधे घंटे का वेट रहेगा, उसके बाद फिर फिजिक्स होगा। इस तरीके से बीसीसी का एग्जाम दिया जाता है और हर एक एग्जाम में, हर एक सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स का 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन, बायो का 100 क्वेश्चन, और तीनों सब्जेक्ट के लिए सेपरेटली 1.5 घंटा मिलता है तुमको। तो ये इसका पैटर्न हो गया बीसीसी एग्जाम का, अगर जिसको नहीं पता हो उसको समझ में आ गया होगा। जुस्तुजु अंजुम कहते हैं, सर मेरा यूआर रैंक 1368 था बट मैं काउंसलिंग नहीं किया क्योंकि नीट पर फोकस था, बट इस बार मेरा नीट में 393 बन रहा है, सर मैं बीसीसी में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखो यार, बीसीसी में सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। 393 अगर बन रहा है, कोशिश करो 400 के एकदम पास हो, 450 हिट कर जाओ, उससे ज़्यादा नंबर लेके आ जाओ, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा बीसीसी में। नीरज कुमार पूछते हैं, एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा? नीरज कुमार, एडमिशन लेने के लिए यार पढ़ना होगा, बीसीसी का एग्जाम देना होगा, काउंसलिंग करना होगा, उसके बाद फिर एडमिशन लेना होगा। सिंपल है, सबसे मेन चीज़ है जो है बाधा, बीसीसी का एग्जाम क्रैक करना है, वो क्रैक कर लो, सब आसान हो जाएगा। अब देखो यार, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़,
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और कमेंट में अगर किसी का डाउट रह गया हो तो अपने डाउट बता देना, मैं सभी के डाउट सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार, सभी को मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ, सभी कैटेगरी के बच्चों को एक बात बता दे रहा हूँ कि 800 से ज़्यादा नंबर अगर लेके आओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा BCC में, चाहे कोई सा भी कैटेगरी हो, चाहे तुम अदर स्टेट से हो। ठीक है, 800 से ज़्यादा नंबर लेके आ जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पुंकित डांसर ऑफिशियल पूछते हैं, भैया मेरा 12th में मैथ में सब्जेक्ट में 35 मार्क्स आया है, भैया मैं BCC का फॉर्म फिल कर सकता हूँ, प्लीज़ बताइए। देखो डांसर भाई, तुम्हारा मैथ से लेना देना नहीं है। अगर BSc नर्सिंग कर रहे हो तो मैथ से लेना देना नहीं है, तुम आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, एग्ज़ाम निकालने के बाद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अंकित कुमार पूछते हैं, इसमें नीट से ही एग्ज़ाम देना होगा या फिर BCC का अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखो अंकित, BCC जो है वो एक अलग बॉडी है और नीट जो है वो अलग बॉडी है। ठीक है, नीट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है और BCC जो है वो केवल बिहार के लिए। अंकित कुमार पूछते हैं, इसमें नीट से ही एग्ज़ाम देना होगा या फिर BCC का अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखो अंकित, इसमें BCC का जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ BCC ही कंडक्ट करवाएगा। नीट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे NTA कंडक्ट करवाती है। ठीक है ना, तो तुम्हारा जो बिहार में एग्ज़ाम होगा ना BCC का, वो अलग से इंडिविजुअल एग्ज़ाम होता है, उसमें नीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें नीट्स का कोई भी लेना देना इंटरफेरेंस नहीं होता है। देखो भाई, जिसको भी फिजिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज चाहिए, टॉपिक वाइज वेटेज चाहिए, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, ये रहा उसका थंबनेल, देख लो और इस वीडियो को जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर फिर भी आपको क्लैरिटी ना आ रही हो तो यार मेरे को कमेंट करना दोबारा से, मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो और अच्छे से क्लियर करके बता दूंगा और डीप लेवल पे आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आपका इस वीडियो से डाउट क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तनु कुमारी कहती हैं, अभी से प्रिपरेशन कैसा करना है, प्लीज़ गाइड, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब बता दीजिए। देखो तनु कुमारी, फिजिक्स का और बायो का मैंने अपलोड किया है कि कौन कौन सा चैप्टर का कितना ज़्यादा वेटेज है, तो उसको कंसीडर करना तुम, क्योंकि कम टाइम बचा है, ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ें पढ़ोगे, सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन यार केमिस्ट्री का अभी मैं अपलोड करूँगा, कल परसों में अपलोड कर दूँगा, उसको भी आप देख लेना। और बात रही कि अभी से अगर पढ़ें तो सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, तो इसका मेरा आंसर ये है कि अगर तुम अभी से पढ़ाई से ज़्यादा फोकस करोगे मॉक टेस्ट पेपर पर, ठीक है, तो तुम्हारा ओवरऑल टॉपिक क्लियर रहेगा, ओवरऑल तुम्हारा प्रैक्टिस होता रहेगा। मॉक टेस्ट पेपर करो और इस तरीके से प्रैक्टिस करो ना यार कि अगर तुम्हें वो पेपर दोबारा दे दिया जाए ना तो उस पेपर को तुम दोबारा अच्छे से कर पाओ, 100% उसमें नंबर ले आ पाओ। इस तरीके से अगर मॉक टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस करते हो तो अभी से भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी डिपेंड करता है, बट इस तरीके से जैसे मैंने बताया, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो और इतने अच्छे से उसको मॉक टेस्ट पेपर को समझ लो, जो क्वेश्चन नहीं हो पाया है उसको इतने अच्छे से समझ लो कि अगली बार अगर वो मॉक टेस्ट पेपर मिले तो तुम 100% नंबर ले आ पाओ। इस तरीके से अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते जाओगे ना तो बहुत सारे कंसेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूलाज आपके दिमाग में घुसते रहेंगे, तो उससे आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो, सिलेक्शन हो जाएगा। और केमिस्ट्री का मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना। विनोद कुमार पूछते हैं, भैया फिजिक्स में 11th या 12th से कौन से क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। विनोद कुमार देखो भाई, कोई सा भी मैक्सिमम क्वेश्चन रहो, तुमको क्वेश्चन करने से मतलब है, तुमको प्रैक्टिस करने से मतलब है। देखो एक बात समझो, मैं तुमको तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। 11th क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, 12th क्लास से स्लाइटली थोड़ा कम रहता है, बट ओवरऑल दोनों का बराबर ही रहता है। ठीक है, तुम देखो कि कौन से चैप्टर से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो देख के आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कुमार पूछते हैं, भाई फिजिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल कितना आता है, प्लीज़ बताओ। देखो बाबू, फिजिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आता है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल पार्ट भी रहेगा और न्यूमेरिकल पार्ट भी रहेगा, तो दोनों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर किसी का डाउट क्लियर नहीं हो पाया है तो वो मेरे को दोबारा से कमेंट करना, ठीक है, या फिर मुझे DM करना, मैं उनका डाउट क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।